हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। आज अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये बात करने वाली हूँ कि कैसे एक परिवार अच्छे से चल सकता है, अच्छे से रह सकता है, खुशी खुशी और बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर कर सकता है। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों से परिवार की बात करूँ तो परिवार क्या होता है। परिवार बहुत सारे सदस्यों से बनता है, कुछ छोटे सदस्यों से बनता है, कुछ बड़े सदस्यों से बनता है। परिवार में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, एक ही इंसान के अलग अलग लोगों से अलग अलग रिश्ते होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करने वाली हूँ कि एक परिवार में अगर हम किसी भी परिवार को अच्छे से चलाना चाहते हैं, राजी खुशी उस परिवार में रहना चाहते हैं, लॉन्ग रन तक अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रांग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बूस्ट करना चाहते हैं पावर, तो कैसे करा जाए। ठीक है, देखो मैं आप लोगों से जब बात करूंगी, अगर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो और इस बात को थोड़ी देर के लिए भी सोचो, चाहे 5 मिनट के लिए ही सोचो, तो आप इस बात को समझ पाओगे कि हाँ ये बात होती है और इस बात पे हम में से किसी का भी ध्यान नहीं जाता। अब वो बात क्या है, मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा कि परिवार में अलग अलग उम्र के अलग अलग लोग रहते हैं। परिवार मतलब आपको पता ही चल गया बेसिकली, जहाँ अलग अलग बहुत सारे लोग रहते हो। अब वो जो लोग होते हैं वो उम्र में भी एक दूसरे से अलग होते हैं, व्यवहार में भी एक दूसरे से अलग होते हैं, लाइक डिसलाइक पसंद नापसंद में भी एक दूसरे से अलग होते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो हर चीज में इतना ज्यादा अलग होने के बाद भी कैसे वो सब एक होकर परिवार बनाते हैं। तो एक होकर परिवार बनाकर वो कैसे एक साथ अच्छे से चले, अच्छे से एक अलग अलग रिलेशन को अच्छा रखे, क्योंकि एक इंसान का अलग अलग इंसान से अलग अलग रिलेशन होता है। किसी रिलेशन में ज्यादा स्ट्रांग वो होती है बॉन्डिंग, किसी की इस रिलेशन में कम होती है। तो आप समझ पा रहे हो परिवार में कितना ज्यादा झोल है कि उम्र अलग अलग है, लाइक डिसलाइक अलग अलग है, बिहेवियर अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, लेवल ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग सब अलग अलग है। तो तभी तो परिवार में दिक्कत आती है। मतलब परिवार में दिक्कत क्यों आती है, कब, इसलिए तो आती है। मैंने जो ये अभी बात की ना, आप लोग अगर ध्यान से देखो तो इसी बात में एक सबसे बड़ा मैसेज छुपा है कि परिवार में अगर कोई परिवार अच्छे से नहीं चल रहा, या परिवार में रहना किसी को ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात है, यार ये क्यों हो रहा है, ऐसा है वैसा है, तो इसके रीजंस ये हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है परिवार में इतनी सारी चीजें, कि अलग अलग एज, अलग अलग ये जो मैंने सारी बातें आप लोगों से की, थिंकिंग, एज, लाइक डिसलाइक, तभी तो प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन एक बात बताओ, ठीक है प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन परिवार में चाहे किसी भी उम्र के लोग हो, किसी भी टाइप के लोग हो, एक्चुअल में है तो वो एक परिवार ना। अलग अलग होने के बावजूद भी, अलग अलग एक इंडिविजुअल होने के बावजूद भी वो एक परिवार है ना। कि ये 10 उंगलियां हैं, ये 10 अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एज के हैं, अलग अलग लाइक डिसलाइक है, अलग अलग नेचर है, अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग है, अलग अलग टाइप की चीजें हैं, लेकिन फिर भी जब ये एक है तो एक ही ना, एक हाथ है ना, मतलब इकट्ठा है ना, मिले हुए है ना। तो ऐसा ही तो परिवार होता है। तो परिवार का अब बात आती है कि परिवार को अच्छे से कैसे चलाए। मैंने अभी आपको एक बात जो बताई वो ये बताया कि परिवार में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, जो हम सबको समझनी चाहिए, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, क्योंकि सब अलग अलग लेवल के होते हैं। ठीक है, कोई जनरेशन का होता है, कोई जनरेशन का होता है, सबका थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है, सबकी पसंद नापसंद अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है। तो अगर किसी को ये बात में मतलब प्रॉब्लम होती है कि ये क्यों हो रहा है, तो इसका आंसर आपको ये बात से पता चल गया होगा। अब प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, लेकिन प्रॉब्लम पता होने के बाद बात आती है उसके सॉल्यूशन की, यानी कि समाधान की। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर हमें एक परिवार को अच्छे से चलाना है तो उस परिवार के बड़े लोगों को और उस परिवार के छोटे लोगों को ये समझना चाहिए कि उन्हें एक साथ होके चलना पड़ेगा। बड़े लोग मतलब क्या? बड़े लोग
एज में बड़े होते हैं, एक्सपीरियंस में बड़े होते हैं, समझ में बड़े होते हैं, बहुत चीजें वो हमसे पहले देख चुके होते हैं छोटे लोगों से, जो लोग एज में छोटे होते हैं। तो बड़े लोग क्या, पहले मैं बड़े लोगों की बात करूंगी। तो बड़े लोग मतलब कि वो हर चीज में हमसे बड़े हैं। तो बड़ों को ये समझना चाहिए कि हमारा टाइम कुछ और था, और जो ये आज का टाइम है, चाहे हमारा बेटा बेटी है, हमारा दामाद है, हमारी बहू है, हमारे पोता पोती हैं, इनका टाइम अलग है। तो हमारे बड़े लोगों को ये डिफरेंशिएट समझना चाहिए। तो बड़े लोगों की जो चीज है उन्हें ये समझना चाहिए कि हमने जो अपने टाइम में किया, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारी आगे वाली जनरेशन, हमारे बेटा बहू, हमारे पोता पोती या हमारी बेटी जमाई भी वो चीजें करे। ठीक है। और सबसे एक बहुत अच्छी बात बोलूं, अगर आप लोगों को समझ आए, कि बड़े लोग हमेशा बड़े ही रहते हैं। बड़े लोगों को कभी कोई छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े लोग ऑटोमेटिकली एज, एक्सपीरियंस, नॉलेज में बड़े होते हैं। चाहे वो पढ़े लिखे कम हो, चाहे पढ़े लिखे ज्यादा हो, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो या किसी पोस्ट पे ना हो, वो इससे बड़े नहीं कहलाते। वो अपनी उम्र, अपने एक्सपीरियंस से बड़ा कहलाते, चाहे वो घर में रहे हो, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। तो बड़े लोगों को कभी छोटा नहीं कह सकते। तो बड़े लोगों को ये सोचना चाहिए, जब वो इतने बड़े हैं तो अगर उन्हें अपने छोटों को कोई बात समझानी है तो उन्हें झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो छोटे हैं, मतलब जो उनसे जनरेशन में छोटे, जैसे बेटा बहू है, बेटी है, पोता पोती है, और भी लोग हैं उनके परिवार के जो उनसे छोटे हैं रिलेशन में, एज में, एक्सपीरियंस में, तो उन्हें झुककर समझाना पड़ेगा। झुकना मतलब नीचे गिरना कभी नहीं होता। ये हमारी सबसे बड़ी खराब सोच है कि अगर हम बड़े होके कुछ बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं या हम कर रहे हैं तो हम झुक रहे हैं। नहीं, आप लोग तो अपना कर्तव्य निभा रहे हो। अगर बड़े लोग जो हैं वो अपने छोटों को, अपने से छोटे लोगों को, अपने से छोटे जो परिवार में हैं उनको कुछ समझा रहे हैं या उनसे आगे आके कोई बात कर रहे हैं, तो वो कभी झुके नहीं। उन्होंने तो अपना बड़प्पन दिखाया जो उन्हें दिखाना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों को तो बड़प्पन ही दिखाना चाहिए ना। बड़े लोग जो बात जानते हैं और उन्हें पता है वो चीज सही है, तो उन्हें अपने छोटों को समझाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बोलूं, सही बात गलत तरीके से कही हुई गलत होती है, सही नहीं होती। तो बड़े लोगों को एक तो ये बात समझनी है कि अगर वो झुक के कोई बात समझा रहे हैं, मतलब आगे से हो कि अपने छोटों को कोई बात समझा रहे हैं, तो वो कभी झुके नहीं। उन्होंने तो अपना बड़प्पन दिखाया है, क्योंकि वो बड़े हैं तो वो ऐसे ही तो बात करेंगे ना। ऐसे बात करेंगे तो उनको अपने उनके बड़े हो जाएंगे ना। तो अगर उन्हें अपने छोटों से बात करनी है तो नीचे मुंह झुक के ही तो बात करनी पड़ेगी ना। तो जब वो झुककर बात करेंगे, झुक के क्या बात करेंगे, समझाएंगे, सही गलत समझाएंगे, जो चीजें गलत चल रही हैं उन्हें सही करेंगे, सही अच्छी बातें करेंगे। तो वो बड़ों का ही तो काम है, क्योंकि छोटों को तो वो चीजें नहीं पता ना। लेकिन बड़े अगर इस चीज को झुकना मानते हैं, ये सोचते हैं कि हम गिर रहे हैं, हमारी वैल्यू कम हो रही है, तो वो उनकी सोच खराब है, वो बड़प्पन नहीं दिखा रहे। यही सबसे बड़ी मार खा जाते हैं हमारे बड़े लोग। दूसरी चीज मैंने आप लोगों से क्या बोली कि जो हमारे बड़े लोग हैं, जैसे कि यहाँ तो बड़प्पन दिखाने की बात हुई है, हमारे जो बड़े लोग हैं, मतलब एक तो बड़प्पन की बात हुई, और दूसरा जो बड़े लोग हैं वो कभी छोटे नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हर चीज में बड़े हैं। और बड़े लोगों को ये समझना होगा कि सही बात, कि अगर सही बात को सही तरीके से समझाना है तो सही वे यूज करना होगा। लेकिन सही बात को वो गुस्से में बोले, गलत तरीके से बोले, लड़ झगड़ के बोले, तो वो बात कभी छोटों को समझ नहीं आएगी। और अगर बड़े लोगों को ही बात करने का तरीका नहीं होगा, बात समझाने का तरीका नहीं होगा, तो वो छोटों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वो उनसे अच्छे से बात करे, वो उन्हें अच्छे से समझे। पहले बड़े लोगों को, अगर आप किसी से कोई चीज चाहते हो, जैसे इज्जत चाहते हो, तो पहले आपको वो इज्जत देनी होगी। और अगर आप बड़े होके बड़े वाला काम नहीं कर रहे, कि चीजों को अच्छे से संभाल कर नहीं चल रहे, चीजों को सही तरीके से ठीक करके नहीं चल रहे, रिश्तों को सही तरीके से नहीं कर रहे, अपनी गलती होने पे गलती समझ के ठीक नहीं कर रहे, दूसरों की गलती होने पे उन्हें गलतियां नहीं समझा रहे, तो आप बड़े नहीं हैं। और अगर आप अपने झुकने को झुकना कह रहे हैं, बड़प्पन नहीं कह रहे, अपने आपका जो कर्तव्य, अपने कर्तव्य ना करने की जगह आप उसे ये कह रहे हैं कि हम तो झुक रहे हैं,
वो आपका कर्तव्य है। बड़े ही नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? अगर एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है और उसकी टीचर कहे मैं तो बड़ी हूँ, मैं क्यों समझाऊं, मैं अगर बच्चे को समझाऊंगी तो मैं झुक गई, तो फिर बच्चे को समझाएगा कौन? टीचर का कर्तव्य है कि बच्चा स्कूल में आया, वो उससे छोटा है तो टीचर उसे सही गलत समझाएगी और सही तरीके से समझाएगी, ना कि गलत बोल के समझाएगी। तो ये बात हुई बड़े लोगों की। ऐसे ही अब कुछ बात होती है छोटे लोगों की, जो परिवार में छोटे लोग होते हैं। परिवार में छोटे लोगों को यह समझना चाहिए कि चाहे वो किसी भी जनरेशन में आ जाए, उनके बड़े कभी छोटे नहीं होंगे, उनके बड़े हमेशा बड़े ही रहेंगे। चाहे वो कुछ भी अचीव कर ले अपनी लाइफ में, लेकिन बड़ों की जो इज्जत है वो इज्जत रहनी चाहिए, चाहे बड़े कितने भी गलत हो। छोटों का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने से बड़ों को एक इज्जत दे, आदर दे, सम्मान दे, तमीज से बात करे। ये छोटों का कर्तव्य बनता है। और छोटों का ये भी कर्तव्य बनता है कि कभी कभी कुछ चीजें, जैसे जो चीजें उन्हें लगता है कि पुराने कस्टम के हिसाब से सही है, लॉजिक होना चाहिए, और आपको लग रहा है वो सही है, तो वो छोटों घर के जो छोटे होते हैं वो बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर आपका बड़ा आपको कुछ समझा रहा है और आपको वो चीज जस्टिफाई लग रही है, सही लग रही है कि हाँ इस चीज में सही है, हमारी कोई हानि नहीं है और ये अच्छे के लिए ही है, इसमें कोई पुरानी सोच ये नहीं है, गलत नहीं है, तो वो छोटे लोगों को करना चाहिए अगर उन्हें उसका आंसर सही मिल रहा है। छोटे लोगों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आप बड़े हो आपको क्या पता, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे लोगों को भी, जो घर में परिवार में छोटे होते हैं, उन्हें भी बड़ों के नजरियों से चीजों को समझना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए आपके टाइम में ये थोड़ी था, आप ऐसा नहीं, उनको भी उनके नजरिए से सोच के कुछ चीजें समझनी चाहिए। तो ऐसे एक परिवार चलता है। और एक सबसे बड़ी बात बोलूं तो परिवार जो होता है ना, वो एक ऐसी गाड़ी की तरह है कि परिवार में जैसे परिवार है वो एक गाड़ी है। कोई परिवार का पहिया है, कोई परिवार का कहते हैं ना वो है हेडलाइट है, कोई कुछ है, कोई सीट है कार के अंदर की। तो अलग अलग लोग, अलग अलग चीज है। तो वो एक कार, एक परिवार है, और कार के जो पार्ट्स है और चीजें हैं वो परिवार की चीजें हैं, परिवार के सदस्य हैं। तो अगर उस कार का एक भी पहिया खराब हो जाए, ठीक है, या फिर एक भी कोई चीज खराब हो जाए, तो वो कार नहीं चलेगी। ऐसे ही किसी परिवार के सदस्य में एक भी मेंबर गलत हो, या कोई भी, या एक ही मेंबर एफर्ट मारे परिवार को चलाने के, या 2 मेंबर एफर्ट मारे, या कुछ लोग एफर्ट मारे, तो परिवार नहीं चलेगा। परिवार चलाने के लिए बड़ों को भी उस कदर आगे बढ़ना होगा और छोटों को भी आगे बढ़ना होगा। जब बड़े और छोटे मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ चीजें समझेंगे, और भी जो हम उम्र के लोग हैं या जो भी और रिश्ते हैं वो हर चीज को समझेंगे, तब जाके एक गाड़ी भी सही चलती है। जब उस गाड़ी के सभी पार्ट्स, इंजन, गाड़ी के पहिए, टायर सब अच्छे से काम करते हैं। अगर गाड़ी का सिर्फ एक ही चीज ढंग से काम करे और कुछ चीजें ढंग से काम करे और 1-2 चीजें काम ढंग से ना करे, तो उस गाड़ी के जो बाकी चीजें सही काम कर रही है उसका कोई मतलब नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी। तो अगर परिवार में सिर्फ 2 लोग ही एफर्ट मारे या 3 लोग ही एफर्ट मारे, मतलब अपना एफर्ट दे कि हम अच्छा करेंगे, हम परिवार बना के रखेंगे, और जैसे कुछ लोग तो एफर्ट मार रहे हैं 2 या 3, लेकिन कुछ लोग नहीं मार रहे, तो वो परिवार कभी अच्छे से नहीं चल सकता। क्योंकि परिवार में हर किसी को एफर्ट मारना होगा। ये नहीं एक ही सिरे से अगर कोई बार बार एफर्ट मारता जाएगा ना, तो वो परिवार कभी नहीं चलेगा, चाहे वो जिंदगी भर एफर्ट मारता रहे। लेकिन जब दोनों सिरों से हर कोई अपने एफर्ट मारेगा, तब जाके वो परिवार एक होगा और एक गाड़ी की तरह अच्छे से चलेगा और एक सफर तय करेगा। और सफर कौन सा? जिंदगी का सफर अच्छे से तय करेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जिंदगी है साहब, कभी भी खत्म हो सकती है और किसी की भी खत्म हो सकती है, चाहे परिवार का बड़ा हो चाहे परिवार का छोटा हो। तो हर किसी की कद्र करना सीखिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अपनी गलतियों को एडमिट कीजिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए, अपनी कहते ना गलतियों को सुधारिए, किसी का दिल मत दुखाइए और आगे बढ़िए। और बड़े लोग बड़प्पन दिखाएं, छोटे लोग प्यार दें। छोटे लोगों का काम प्यार देना है, बड़े लोगों का काम अपना कर्तव्य करना और बड़प्पन दिखाना है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर ये बात आपको समझ आई ना, तो हमारे देश में क्या दुनिया में किसी का भी परिवार ना टूटे। सबसे बड़ी बात ये याद रखना कि किसी 1 या 2 के एफर्ट मारने से कभी कुछ नहीं होगा। सबको एफर्ट मारने पड़ते हैं, सबको गलतियां ठीक करनी पड़ती है, सबको कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ता है, सबको आगे बढ़ना पड़ता है।
किसी एक के आगे बढ़ने से कभी चीजें ठीक नहीं हो सकती। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना, अपने व्यूज कमेंट करना और एक अच्छे परिवार में अच्छे सदस्य की तरह अपनी भूमिका निभाते रहिएगा। धन्यवाद।